राधे राधे। क्या आप जानते हो कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ युग किसे माना जाता है? भगवत प्राप्ति के लिए। जी हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही भव पारा। राजा परीक्षित जब कलयुग का अंत कर रहे थे तो कलयुग ने कहा कि प्रभु, माना कि मुझ में बहुत अवगुण है, परंतु मेरा एक गुण सबसे बड़ा यह है कि कलयुग में मानव की उम्र बहुत कम होती है, जिसमें वह केवल भगवान का दर्शन मानसिक भाव से पूजा करके और नाम जप करके ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया, उसे जीवन दान दिया और रहने के लिए कुछ एक स्थान दे दिए। तो भगवान नाम की कलयुग में अत्यंत महिमा है। हम भगवान का मानसिक जप करके, शारीरिक वाचिक जप करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रद्धा से, प्रेम से यदि हम भगवान नाम का स्मरण करें तो भगवान हमें दर्शन भी देते हैं। आइए, ऐसे ही भक्त की कथा है यह। भगवान नाममय जीवन जिनका था, लोग उन्हें काची बाबा कहते थे। वे जाति के काची थे और साधु होने से नहीं, वृद्ध होने से उस प्रदेश की प्रथा के अनुसार बाबा कहलाते थे। वैसे वे बगीचे में मजदूरी का काम करते थे, दिन भर परिश्रम करते थे। शाम को सरोवर के किनारे मालती कुंज के नीचे रोटियां सेककर खा लेते थे और वहीं सोए रहते थे। रात्रि में किसी को शौच जाना हो तो मालती कुंज वाले घाट पर ही हाथ धोने की सुविधा थी। घाट पर पहुंचते ही स्पष्ट सुनाई पड़ता था, राम राम राम। यह किसी की जप ध्वनि नहीं थी। निद्रामग्न काची बाबा के श्वास से भी यह स्पष्ट ध्वनि आया करती थी। एक दिन काची बाबा ने नगर में आकर बगीचे के स्वामी से रसगुल्ला खाने की इच्छा प्रकट की। भरपेट रसगुल्ला खिलाया गया उन्हें। दूसरे दिन पूछा गया, काची बाबा रसगुल्ला खाओगे? तो काची बाबा बोले, बाबू, ऐसा पाप मैं फिर कभी नहीं करूँगा। मिठाई खाने से मेरे राम जी रात में नहीं आए। नित्य वे वृद्ध श्री राम जी का दर्शन पाते थे, उन्होंने फिर कभी मिठाई नहीं खाई। तो ऐसी श्रद्धा और भाव से यदि हम भी भगवान का नाम जप करेंगे, प्रभु हमें दर्शन अवश्य देंगे। इसी विश्वास के साथ राधे राधे। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।